मैं हिंदुस्तान हूं। हम इस मुल्क की नई पीढ़ी हैं। कहते हैं यह देश गांधी का देश है। मैंने देखा है गांधी को, तुमने भी देखा है गांधी को। देखो, इस नोट पर छपे हुए हैं गांधी। मेरे पास भी है गांधी, तुम्हारे पास भी है गांधी। हम सब गांधीवादी हैं। इन नोटों में छपे गांधी की चमक इतनी ज्यादा है कि यहां पर सबकी आंखें इन्हें देखकर चुंधिया जाती हैं। लेकिन इस गांधी को तो लोग अपनी जेब में लिए टहलते हैं। ऐ मेरे वतन, ऐ हिंदुस्तान, मुझे बताओ वो कौन सा गांधी था जिसके बारे में आइंस्टीन ने कहा था कि कभी दुनिया के लोग याद करेंगे, अचरज करेंगे कि हाड़ मांस का बना हुआ कोई ऐसा मानव इस धरती पर चला था। कहां था वो गांधी आजादी की आधी रात को? मैं हिंदुस्तान हूं। 14-15 अगस्त को दिल्ली जश्न में डूबी थी, लेकिन जगह जगह कत्लेआम भी मचा था। तब मेरे एक छोर पर मेरा एक सच्चा सपूत हिंदू और मुसलमानों में बंट चुके मेरे अपने ही बच्चों को अपने प्रभाव में समेटे हुए था। दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर दूर ये कलकत्ता है। यहाँ बापू यानी मोहनदास करमचंद गांधी अनशन पर बैठे थे। गांधी जी को अंदाज था कि अगर मुल्क का बंटवारा हुआ तो दंगे होंगे, ऐसे दंगे जिनके घाव भरने में पीढ़ियां बीत जाएंगी, लेकिन जख्म फिर भी ताजा रहेंगे। 15 अगस्त 1947 से कुछ हफ्ते पहले की बात है। नेहरू और पटेल ने अपने एक दूत को पत्र लेकर कलकत्ता भेजा। वो आधी रात को गांधी के पास पहुंचा। उसने गांधी से कहा कि वो नेहरू और पटेल का उनके लिए संदेश लाया है। गांधी जी ने उससे पूछा कि क्या उसने खाना खाया है। दूत के ना कहने पर गांधी ने पहले उसे भोजन कराया, फिर पत्र खोलकर पढ़ा। पत्र में लिखा था, बापू आप राष्ट्रपिता हैं। 15 अगस्त 1947 पहला स्वाधीनता दिवस होगा। हम सब चाहते हैं कि आप दिल्ली आकर हमें आशीर्वाद दें। पत्र पढ़कर गांधी जी ने कहा, कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। जब बंगाल जल रहा है, हिंदू मुसलमान एक दूसरे की हत्याएं कर रहे हैं, तो मैं दिल में रोशनी लेकर दिल्ली कैसे जाऊं? मैं बंगाल में शांति बनाए रखने के लिए यहीं रहूंगा। दूत को विदा करने जब गांधी बाहर आए तो एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। तभी एक सूखा पत्ता शाख से टूट कर गिरा। उस पत्ते को उठाकर गांधी ने दूत को देते हुए कहा, यह सूखा पत्ता नेहरू और पटेल को मेरी तरफ से दे देना। दूत की आंखों से आंसू छलक गए। पत्ता गीला हो गया। गांधी ने कहा, आंसुओं से भीगे इस पत्ते को उपहार के तौर पर ले जाओ। मुझे याद है, आजादी के दिन गांधी का आशीर्वाद लेने पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री उनसे मिलने आए थे। गांधी ने उनसे कहा था, विनम्र बनो, सत्ता से सावधान रहो। याद रखिए आप भारत के गरीब गांवों की सेवा करने के लिए पदासीन हैं। वो गांधी ही थे जिनके प्रयासों से नोआखाली में शांति बनी रही। मुझे याद है 26 अगस्त 1947 को माउंट बेटन का वो खत जो उसने गांधी जी को लिखा था। माउंट बेटन ने गांधी जी की सराहना करते हुए कहा था कि पंजाब में हमारे पास 55,000 सैनिक हैं, लेकिन वहां बड़े पैमाने पर हिंसा हो रही है। बंगाल में हमारी फौज में केवल एक आदमी है और वहां कोई हिंसा नहीं हुई। इस वन मैन आर्मी को मेरा सलाम। ऐ मेरे वतन, ऐ हिंदुस्तान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया उस दौर की झांकी आज के हिंदुस्तान के जहन में ताजा करने के लिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं हिंदुस्तान हूं।